यही है ना अहमद भाई? मेरे पास एक कंपनी के लोग आए कि आपके बहुत सारे परिचित होंगे और ऐसे भी परिचित होंगे जो मेयर की हैसियत रखते होंगे, तो उनमें से आप कुछ को हमसे परिचय करा दीजिए। तो हमने कहा क्या करेंगे आप उनका? कह रहे हैं कि उनको कुछ करना नहीं है, उनका कोई पैसा नहीं लगना है और उनकी पूरी वाटर प्लानिंग हम कर देंगे, क्योंकि केंद्र बाकी पैसा दे देगी और जो उनको 10-20% देना है वो हम भर देंगे, उसमें वो भी उनको तनाव नहीं है। तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे? वो उनके लिए तो सतना के पास कोई कस्बा था, उसके लिए वो हमसे कह रहे थे कि जो मैहर की महारानी है वो हमसे परिचित है, तो आप उनसे बोल दीजिए और उनके प्रभाव में ये काम हमें मिल जाएगा। तो ये कोई इसमें पैसे वाला खेल ये है कि बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं और वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से उनको किसी एक शहर का काम मिल जाए और बाकी पैसा तो केंद्र देगा। तो वो कोई उनके लिए 10-5% वाला वो खुद ही कंपनी भी भरने को तैयार रहती है कि हम भर देंगे, क्योंकि बाकी 80% में से हम निकाल लेंगे, जो हम देंगे वो वहां से निकाल लेंगे। लेकिन एक बार मेयर के साथ सेटिंग ठीक से हो जाए तो बाकी काम हम ऊपर वाला जो है वो तो हम कर देंगे, वो मेयर को करना नहीं है, बस एक बार ये MOU पे साइन कर दे, बाकी काम उनका होता है। तो ये इसी तरह के बाकी हर शहर में है, इसीलिए कॉपी पेस्ट चलता है। कुछ कंपनियां ही वो गिनती की हैं और वो हर शहर में यही काम कर रही हैं, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट होता है, बस उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ एरिया बढ़ जाता है और नंबर ऑफ पार्क्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ हाउसेज बढ़ जाते हैं, बाकी प्लान वही होता है। तो इसीलिए वो कॉपी पेस्ट वाली प्रॉब्लम आपको हर जगह मिलेगी। तो ये एक चीज मुझे जोड़नी थी। दूसरी बात मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इधर हमारे उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छे फैसलों के बीच में एक और अच्छा फैसला किया है कि सारे देश की नदियों को जोड़ देना चाहिए, और उसमें रिवर लिंकिंग का बड़ा भारी प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा। ये बुंदेलखंड के भी कुछ एक हाँ वो कुछ काम चालू हो गया है, कुछ पिलर उलर उन्होंने गाड़ दिए हैं। वही मैं पूछ रहा था कि जब DPR नहीं बने हैं तो वो फंड कहाँ से आया जिसमें वो पिलर गाड़े हैं और बाकी काम कर रहे हैं, वो किस फंड से कर रहे हैं? तो वो एक इशू है। लेकिन जब ऐसा कोई बड़ा काम होता है तो कहीं ना कहीं से पैसा जुटा ही लेते हैं लोग, तो ये जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं उसके बारे में तो कुछ शब्द जरूर कहना चाहता हूँ। हमारे गंगा का थोड़ा पानी उठाएंगे, हमारी यमुना से थोड़ा पानी उठाएंगे और ले जाकर के साबरमती में डाल देंगे। आप सोच सकते हैं साबरमती हमारे यहाँ से कम मेरा अंदाजा है कि 1000 के, और वो बड़ा घुमा के ले जा रहे हैं, पूरा राजस्थान को चारों ओर से चक्कर मरवा के ले जा रहे हैं। तो वो करीब 1200-1300 किलोमीटर लंबा पानी को ढोएंगे। कहते हैं ये नदी जोड़ो इसलिए बनाई गई है, और वो उसका बड़ा मजेदार है। 2 घटनाएं जानबूझ करके सुनाना चाहता हूँ। एक तो ये अटल जी की बड़ी क्या कहते हैं फ्लैगशिप टाइप का कोई शब्द इस्तेमाल होता है, या उनका बहुत महत्वाकांक्षी और भी शब्द हो सकते हैं, हम लोग मीडिया वाले हैं ढूंढ लेंगे कुछ अच्छे शब्द। लेकिन वो उनकी बड़ी अच्छी स्कीम थी। खैर उससे सुप्रीम कोर्ट का लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा हुआ था वो जरूर सुन लीजिए किस आधार पर हुआ था। एक सज्जन है जिनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, सम श्रीवास्तव है, आगे जो भी हो पीछे वाला मुझे याद रह गया है। तो उन्होंने एक मुकदमा किया और मुकदमे में ये उन्होंने आधार दिया कि, और उस समय हमारे कलाम साहब राष्ट्रपति थे, तो कलाम साहब ने कहा था कि नदी जोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने यही मुकदमे का आधार, उसमें कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं लगी है, किसी का कोई अध्ययन नहीं है, जो मुकदमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसमें कलाम साहब का बयान लगाया गया कि चूंकि कलाम साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और उनको बहुत जानकारी है, और उन्होंने कहा कि नदी जोड़ देने से भारत की जल समस्या हल हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट को मान लेना चाहिए कि जल समस्या हल हो जाएगी। और उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला कि ये सरकारें नहीं मान रही हैं, तो कोर्ट इसको डायरेक्शन करे और सरकारें फिर इस काम को करेंगी। तो वही मुकदमा है जिसमें कोई किसी भी तरह का कोई अध्ययन नहीं है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो नहीं है, किस नदी को कहां जोड़ देंगे वो नहीं है। तो इस तरह का बिना डॉक्यूमेंट के ये मुकदमा हुआ है और उस पर यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसके आधार पर सरकारें चाहती हैं कि नदियां जोड़ दें। नदी जोड़ों में बहुत सारे हैं, बहुत तरह के लोग बहुत खुश हैं। मैं लोगों के अब जो अभी ट्रेन में आते हुए एक सज्जन मुझसे लड़ पड़े और काफी
काफी गर्मा गर्म बहस हुई। चूंकि मैं भी देश में रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, तो पूरा लड़ने की स्थिति में वो भी थे और मैं भी था, तो दोनों इस स्थिति में आ गए थे। लेकिन लोग बहुत खुश हैं कि नदियां जोड़ जानी चाहिए। ये लोगों की मैं प्रक्रिया बता रहा हूं। हमने पूछा क्यों जोड़ना चाहते हैं, तो पहला आधार उनका ये है कि साहब जहां बाढ़ आई हुई है वहां से पानी उठा लेंगे, और हाँ, और जहां पानी की कमी है वहां पहुंचाएंगे। ठीक, अब कहां बाढ़ आई हुई है और कहां पहुंचाएंगे, अब दूसरा सवाल। हम जानते हैं यमुना के किनारे रहते हैं, यमुना में सिर्फ 10 दिन बाढ़ होती है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 15 दिन नहीं से ज्यादा नहीं। 15 दिन भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इसलिए कि कोई ऐसा भी सुन रहा हो जो समर्थक हो तो उसको मैं समझा सकूं। तो 15 दिन बाढ़ होती है, 15 दिन की बाढ़ का पानी, वो भी जब बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है तब। हाँ, बैराज से छोड़ ही देते हैं जब बाढ़ के दिन होते हैं तो उस 15 दिन के पानी को ढोने के लिए ये यहाँ से ढो करके हमारे हथनी कुंड से ढो करके और वो साबरमती में ले जाके डालेंगे। सिराज भाई, उसमें ये जोड़ना चाहिए कि बाढ़ क्यों आती है? हाँ, ज्यादा होने के कारण बाढ़ नहीं आती। हाँ, वो अलग कहानी है, उस पर तो कभी अलग से बात। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि नदी जोड़ों के बारे में, तो ये दूसरी बात वो कहते हैं कि पानी जहां ज्यादा बरसता है वहां से कम वाले इलाके में चला जाएगा। ये बड़ा मजेदार सवाल होता है। आप देखेंगे जो मैप है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का पूरा, उसमें सब ऊपर से नीचे नदियां लाई गई, उत्तर से दक्षिण की तरफ। पानी सबसे ज्यादा कहां बरसता है, दक्षिणी हिस्सों में भारत के ज्यादा बरसता है। केरल में कितना बरसता है, करीब 1700 मिलीमीटर बरसता है। जो समुद्र के किनारे के इधर के आंध्र प्रदेश है, बाकी है, इसमें 1300, 1200, 1100, उड़ीसा में 1100 मिलीमीटर बारिश होती है। दिल्ली में 650 मिलीमीटर बारिश होती है। आपके बुंदेलखंड का मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो है, मेरे पास ये भी डाटा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में 650 होती है और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा कम होती है, क्योंकि बारिश का मानसून समुद्र की तरफ से चलता है। ये कोई हिमाचल की तरफ से नहीं आता कि वहां ज्यादा बारिश होती है, बाकी नहीं। समुद्र से मानसून चलता है, तो जहां समुद्री किनारे के प्रदेश है उनमें ज्यादा बारिश होती है, और ज्यादातर के जो रास्ते हैं रिवर लिंकिंग में वो सब उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो पानी ज्यादा जहां बरसता है वहीं पर हम रिवर लिंकिंग से पानी देने की बात करना चाहते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि बड़ा भारी प्रोजेक्ट है, तो कुछ ठेकेदार टाइप के और कंस्ट्रक्शन लॉबी बहुत खुश होगी, क्योंकि ये अभी जो 8-10 साल पहले का आंकड़ा है उसमें है कि 5 लाख करोड़ रुपए से 5,30,000 करोड़ रुपए का लगभग समथिंग का आंकड़ा है कि उसमें खर्च होगा। और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहेगा। 40-50 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे, तब तक ये करीब 50-60 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। क्योंकि टिहरी डैम का जब बनाया था उन्होंने, पहला प्रोजेक्ट बना था, तो वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए के करीब था, और जब टिहरी डैम फाइनल हुआ तो 70,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए थे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये करीब 40-50 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्च करेंगे। और इसके लिए लगातार पिछली बार वो कोई वर्ल्ड बैंक का बड़ा अधिकारी आया था तो उससे कर्ज मांगने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा पैसा कर्ज से आएगा, कहीं से भी मांग के लाए, कर्ज से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिहार में कई नदियां जोड़ी जानी है, फल्गु को सोन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जबकि फल्गु में पानी नहीं है। इस समय स्थिति है कि फल्गु में पानी नहीं है, तो जिन थोड़ा सा कोसी उसी में पानी रहता है, लेकिन उस पानी का वो क्या करेंगे, कहाँ ले? सीजनल पानी है वो, पानी हमेशा नहीं रहता, बरसात में रहता है, सूखा रहता है वहाँ। सोन में भी नहीं रहता है, सोन में भी नहीं रहता, सीजनल पानी है वो। नदियों में पानी नहीं है और ये नदियां जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक बात तो ये मैं इसमें कभी फिर और बात होगी तो मैं और करूंगा। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो बोतल बंद पानी है कोई सामान्य चीज नहीं है, काफी भयावह चीज है। कोई अगर उससे डर नहीं रहा है तो मैं नहीं डरा रहा हूं, लेकिन हर कोई डरा हुआ है। हमारे बहुत सारे यहाँ मित्र आए हुए हैं और उन्होंने भी बोतल खरीद के पानी पिया, यहाँ का पानी नहीं पिया। मैं उनके प्रति बड़ा सम्मान भाव रखता हूं कि जो उन्होंने खरीद करके पानी पिया। कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उसमें कि जब
कल थोड़ी बात हुई तो मैंने सिर्फ ये कहा, आप कहीं का भी पानी, इतना हम लोगों को अब जरूर करना पड़ेगा कि जिस तरीके से डरा डरा करके ये बोतल का पानी पिलाने की कोशिश हो रही है, आप कल्पना नहीं करेंगे ये बोतल का पानी कहां कहां से ढो करके आता है। मैंने दिल्ली में एक दिन ऐसे ही कॉलेज में बहस हो गई, मैंने कहा कि जो बोतल का पानी पीने लगे जरा देखें, वो लुधियाना से आया हुआ पानी था। आप सोचिए कि लुधियाना वहां से करीब 250 किलोमीटर दूर से आप पानी ट्रक पे लाद करके ढो करके आया होगा। उसकी आप पानी बांटने के लिए पेट्रोल जला रहे हैं, पानी बांटने के लिए लेबर खर्च कर रहे हैं, पानी बांटने के लिए आप कितनी चीजें उसके पीछे कर रहे हैं। ये कभी वर्चुअल कॉस्ट कभी कोई जोड़ने की कोशिश नहीं करता, और उसके पीछे जो वर्चुअल सारा काम होता है वो कोई जोड़ने की कोशिश नहीं करता। तो एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जल की गुणवत्ता का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये जो डर पैदा किया गया है, इस डर को थोड़ा सा हम लोगों को मतलब देखना पड़ेगा कि ये इस डर की वजह से ऐसा ना हो कि हजारों करोड़ रुपए का कारोबार हो। मैं और कुछ नहीं कहते हुए एक चीज जरूर कहना चाहता हूं जिस पर मैं काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग शहर में रहते हैं और शहर में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अब गाय भैंस रखते नहीं है। खेती में गोबर की जरूरत होती है और लेकिन अब शहरों में गाय भैंस तो है नहीं, तो आदमी है बहुत सारे लोग, और जो वो गोबर करते हैं उसका क्या करेंगे। आदमी के गोबर का कौन सा हिसाब है, और उसका हिसाब बस एक ही है। मैं उसमें नहीं जानना चाहता कि सैनिटेशन की क्या साइकिल होती है, वाटर साइकिल क्या होती है, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि अब आपके सोचना पड़ेगा कि आदमी के गोबर का आप क्या करें। उसमें कुछ हम लोग कर रहे हैं, वो कभी फिर और बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी सवाल के साथ मेरी बात खत्म। धन्यवाद।